प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक स्वरूप में थी। तब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गहन मौन में डूबा हुआ था। न दिन का भेद था, न रात का, केवल असीम अंधकार। और उस अंधकार में लीन भगवान शिव उस समय वैराग्य की पराकाष्ठा में थे। उनका ध्यान इतना गहन था कि देवता भी उनके तप से प्रकाश पाते थे। लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए केवल वैराग्य नहीं, संतुलन भी आवश्यक था। और उसी संतुलन का स्वरूप थी माता पार्वती। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, केवल एक उद्देश्य के लिए कि शिव पुनः करुणा और गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि आई। रात्रि अत्यंत गहरी थी, आकाश तारों से भरा हुआ था। उसी क्षण शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने माता पार्वती के तप को स्वीकार किया। उस रात न केवल दो आत्माओं का मिलन हुआ, बल्कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन के बीच एक दिव्य संतुलन बना। यही पावन रात्रि आगे चलकर महाशिवरात्रि कहलाई। एक अन्य युग में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन से निकला हलाहल विष, जिससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने बिना किसी विचार के उस हलाहल विष का पान कर लिया। विष उनके कंठ में ठहर गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। उसी त्याग की स्मृति में महाशिवरात्रि को संयम, उपवास और जागरण का पर्व माना गया। कहा जाता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों का आविर्भाव हुआ। यह संकेत था कि शिव केवल एक रूप नहीं, बल्कि स्वयं अनंत चेतना है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि त्याग और प्रेम साथ चल सकते हैं। मौन में भी सृजन होता है और अंधकार की रात्रि आत्मबोध का द्वार बन सकती है। इसीलिए इस पावन रात्रि व्रत, जलाभिषेक और ध्यान केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का माध्यम है। यदि यह पावन कथा आपको पसंद आई हो, यदि इसके शब्दों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें शक्ति देता है ऐसी ही और पावन कथाएं आप तक पहुंचाने की। हर हर महादेव।